Giles Montessori and School. Let's learn sentence building of present simple or indefinite tense from Urdu to English. Let's learn how to spot present simple or indefinite tense from Urdu language to English. प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम कैसे स्पॉट करेंगे उर्दू से इंग्लिश में? तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि उर्दू का कोई भी सेंटेंस जिसका वर्ब ता, ते, ती या सेंटेंस के अंदर आपको ता, ते, ती नजर आए तो आपने उसको प्रेजेंट सिंपल कैटेगराइज करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वो रोजाना दौड़ता है। अब दौड़ता इसके अंदर वर्ब है और ये प्रेजेंट सिंपल है। इसी तरह हम किताबें पढ़ते हैं, पढ़ते जो है वो वर्ब है, इसमें ते इस्तेमाल हुआ है तो ये भी प्रेजेंट सिंपल है। तीसरी एग्जांपल है वो गीत गाती है। गाती जो है इसके अंदर वर्ब है और इसमें ती के ऊपर खम हो रहा है तो ये भी प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट इंडेफिनेट है। और वो खाना पकाता है या पकाते हैं और ये ते के ऊपर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, पकाते आपका वर्ब है और ते के ऊपर ख़त्म हो रहा है तो हम इनको ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट सिंपल कैटेगराइज करेंगे। Rules of present simple or indefinite tense. In present simple tense, for verb, always use first form of verb. Condition for singular subject. If subject is singular, add s or s with verb. Condition for plural subject. If subject is plural, do not add s to the verb. What are singular and plural subjects? Let's learn. Singular subjects are he, she, it or any singular noun like Arif, Hamza or goat and so on. Plural subjects are I, we, you, they or any plural noun like children, dogs, goats, so on. ओके जी, लेट्स लर्न द रूल्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना शामिल हो, ठीक है। अच्छा, इसके लिए सिंगुलर और प्लूरल के लिए डिफरेंट रूल्स हैं। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, वो रोजाना दौड़ता है। अब इसमें वो जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो दौड़ता हमारा इसके अंदर वर्ब है तो हम वर्ब के साथ दौड़ता की इंग्लिश होगी रन, तो वर्ब के साथ हम एस ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, ही रन्स डेली, ठीक है। इसी तरह हम किताबें पढ़ते हैं, हम जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एस ऐड नहीं करेंगे। तो पढ़ते जो है यहाँ पे वर्ब है तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, तो हम इसके साथ एस नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। इसी तरह वो गीत गाती है, अब वो जो है इसके अंदर है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गीत गाती सिंग, तो सिंग के साथ हम एस का इजाफा कर देंगे तो शी सिंग्स। सो इस तरह जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो वर्ब के साथ आप एस या ई एस जो भी उसके अंदर अप्लाई होता है वो ऐड कर देंगे। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लीज डू नॉट ऐड एस विद द वर्ब। दीज आर द रूल्स फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। Let's learn present simple or indefinite tense through multiple examples in Urdu and English. वो सुबह जल्दी उठता है। इस फिक्रे में उठता में ता का इजाफा हुआ है इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसका सब्जेक्ट वो सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस का इजाफा हो जाएगा। अब हम इस उर्दू के फिक्रे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं और सेंटेंस बिल्डिंग करते हैं। आइए चलते हैं। In a present simple tense, always use first form of verb. Sentence: He arises early in the morning. Verb: arise. Add s with verb as the subject is singular. वो दर्द बर्दाश्त करता है। बर्दाश्त करता में ता का इजाफा हुआ है इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस का इजाफा हो जाएगा। जी, तो अब हम इस फिक्रे की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। आइए चलते हैं। In a present simple tense, always use first form of verb. Sentence: He bears the pain. Verb: bear. Add s with verb as the subject is singular. हम हरीफ टीम को
हर बार हराते हैं। हराते में ते का इजाफा हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हम प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए एस का इजाफा वर्ब के साथ नहीं होगा। अब हम इस फिक्रे की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, आइए चलते हैं। In a present simple tense, always use first form of verb, sentence. We beat the rival team every time. Verb, beat. Do not add s with verb as the subject is plural. मैं अपना दिन दुआओं से शुरू करता हूं। शुरू करता इस फिक्रे में वर्ब है जिसमें ता का इजाफा हुआ है। सब्जेक्ट मैं प्लूरल में आता है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसलिए इसमें वर्ब में एस का इजाफा नहीं होगा। अब हम इस फिक्रे की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, आइए चलते हैं। In a present simple tense, always use first form of verb, sentence. I begin my day with prayers. Verb, begin. Do not add s with verb as the subject is plural. कुत्ता हर अजनबी को काटता है। इस फिक्रे में काटता में ता का इजाफा हुआ है, इसलिए यह फिक्रा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब हम इस फिक्रे की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, आइए चलते हैं। In a present simple tense, always use first form of verb, sentence. The dog bites every stranger. Verb, bite. Add s with verb as the subject is singular. बच्चे खिलौने तोड़ते हैं। इसमें तोड़ते में ते का इजाफा हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब हम इस फिक्रे की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, आइए चलते हैं। In a present simple tense, always use first form of verb, sentence. Children break toys. Verb, break. Do not add s with verb as the subject is plural. मां नाश्ता लाती है। लाती में ती का इजाफा हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और मां सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस का इजाफा हो जाएगा। अब हम इस फिक्रे की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, आइए चलते हैं। In a present simple tense, always use first form of verb, sentence. Mother brings breakfast. Verb, bring. Add s with verb as the subject is singular. हम नई इमारतें तामीर करते हैं। तामीर करते में ते का इजाफा हुआ है, और सब्जेक्ट हम है, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए इसमें हम एस का इजाफा नहीं करेंगे, और तामीर करते में ते का इजाफा हुआ है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट सिंपल कैटेगराइज करेंगे। अब हम इस फिक्रे की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, आइए चलते हैं। In a present simple tense, always use first form of verb, sentence. We build new buildings. Verb, build. Do not add s with verb as the subject is plural. वो कचरा जलाता है। जलाता में ता का इजाफा हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आइए जी, अब हम इस फिक्रे से इंग्लिश की ट्रांसलेशन करते हैं। In a present simple tense, always use first form of verb, sentence. He burns the trash. Verb, burn. Add s with verb as the subject is singular. हम हर हफ्ते सब्जियां खरीदते हैं। खरीदते में ते का इजाफा हुआ है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट सिंपल कैटेगराइज करेंगे। आइए जी, अब इस फिक्रे से हम इंग्लिश की ट्रांसलेशन करते हैं। In a present simple tense, always use first form of verb, sentence. We buy vegetables every week. Verb, buy. Do not add s with verb as the subject is plural. पुलिस चोर को पकड़ती है। पकड़ती में ती का इजाफा हुआ है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट सिंपल कैटेगराइज करेंगे, और पुलिस
सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में एस का इजाफा नहीं होगा। In a present simple tense, always use first form of verb. Sentence. The police catches the thief. Verb, catch. Add s with verb as the subject is singular. तलबा हर साल नए मज़ामीन मुंतखब करते हैं। मुंतखब करते में ते का इजाफा हुआ है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट सिंपल कैटेगराइज करेंगे। और तलबा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे। हम इस फिक्रे की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। आइए चलते हैं। In a present simple tense, always use first form of verb. Sentence. Students choose new subjects every year. Verb, choose. Do not add s with verb as the subject is plural. वो रोज स्कूल आता है। अब हम इस फिक्रे की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। आइए। In a present simple tense, always use first form of verb. Sentence. He comes to school daily. Verb, come. Add s with verb as the subject is singular. हम रोज सब्जियां काटते हैं। काटते में ते का इजाफा हुआ है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट सिंपल कैटेगराइज करेंगे। अब हम इस फिक्रे की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। आइए चलते हैं। In a present simple tense, always use first form of verb. Sentence. We cut vegetables daily. Verb, cut. Do not add s with verb as the subject is plural. ताजिर ग्राहकों से अच्छे तरीके से पेश आता है। आएं जी, अब हम इस फिक्रे से इंग्लिश की ट्रांसलेशन करते हैं। In a present simple tense, always use first form of verb. Sentence. The shopkeeper deals well with customers. Verb, deal. Add s with verb as the subject is singular. किसान जमीन खोदते हैं। आएं जी, इस फिक्रे को इंग्लिश में अब ट्रांसलेट करते हैं। In a present simple tense, always use first form of verb. Sentence. Farmers dig the land. Verb, dig. Do not add s with verb as the subject is plural. वो अपना काम खुद करता है। In a present simple tense, always use first form of verb. Sentence. He does his work himself. Verb, do. Add s with verb as the subject is singular. हम तस्वीरें बनाते हैं। इस फिक्रे में बनाते में ते का इजाफा हुआ है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट सिंपल कैटेगराइज करेंगे। In a present simple tense, always use first form of verb. Sentence. We draw pictures. Verb, draw. Do not add s with verb as the subject is plural. वो अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब देखता है। In a present simple tense, always use first form of verb. Sentence. He dreams of a better future. Verb, dream. Add s with verb as the subject is singular. मैं पानी पीता हूं। पीता में ता का इजाफा है, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और मैं प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में एस का इजाफा नहीं होगा। In a present simple tense, always use first form of verb. Sentence. I drink water. Verb, drink. Do not add s with verb as the subject is plural. मेरा भाई कार चलाता है। In a present simple tense, always use first form of verb. Sentence. My brother drives a car. Verb, drive. Add s with verb as the subject is singular. हम रोजाना दोपहर का खाना खाते हैं।
खाना खाते में ते का इजाफा है इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल है, और हम प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में एस का इजाफा नहीं होगा। In a present simple tense, always use first form of verb. Sentence. We eat lunch daily. Verb, eat. Do not add s with verb as the subject is plural. सेब दरख्त से गिरता है। In a present simple tense, always use first form of verb. Sentence. The apple falls from the tree. Verb, fall. Add s with verb as the subject is singular. हम खुशी महसूस करते हैं। In a present simple tense, always use first form of verb. Sentence. We feel happy. Verb, feel. Do not add s with verb as the subject is plural. वो अपने हक के लिए लड़ता है। In a present simple tense, always use first form of verb. Sentence. He fights for his rights. Verb, fight. Add s with verb as the subject is singular. हम किताबें लाइब्रेरी में ढूंढते हैं। ढूंढते में ते का इजाफा है इसलिए इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहेंगे, और हम प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं होगा। In a present simple tense, always use first form of verb. Sentence. We find books in the library. Verb, find. Do not add s with verb as the subject is plural. परिंदा आसमान में उड़ता है। In a present simple tense, always use first form of verb. Sentence. The bird flies in the sky. Verb, fly. Add ies with verb as the subject is singular. हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं। जाते में ते का इजाफा है इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और हम प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम एस का इजाफा वर्ब के साथ नहीं करेंगे। In a present simple tense, always use first form of verb. Sentence. We forget things often. Verb, forget. Do not add s with verb as the subject is plural. In a present simple tense, always use first form of verb. Sentence. Allah forgives mistakes. Verb, forgive. Add s with verb as the subject is singular.